आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे किचन टिप और ट्रिक शेयर करूंगी जिसकी सहायता से आप अपने घर के किचन के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान कर पाएंगे। तो आज का जो पहला आइडिया है ये होने वाला है घर के जो तवा होता है रोटी सेकने वाला। तो ये जो है हम लोग क्या करते हैं, जब हमें रोटी नहीं बनानी होती तो ऐसे सीधा करके इसको रखते हैं तो फर्श पे ये गिर जाता है। तो आप इसको रखने के लिए इस तरह से छोटे छोटे रिबन ले लीजिए, इस तरह से रिबन। तो अब देखिए इस पर अगर तवे को रखेंगे तो ये सरकेगा नहीं इधर उधर और एक जगह पर टिका रहता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा रिबन है, छोटे वाले पर ज़्यादा अच्छे तरीके से ये टिका रहता है। छोटी सी टिप है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं अगला आइडिया। तो ये जो देखिए घर में जो साबुन होता है कपड़े धोने का, तो जिस चीज़ में आप रखते हो, साबुनदानी में लोग रखते हैं। और देखिए मैं जो बर्तन धोती हूँ तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके का ये जो मिठाई का डिब्बा का जो ढक्कन है मैं रख ली हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा साबुन गल जाता है, तो इस पर मैंने इस तरह से रबड़ लगा दिया है। अब ये साबुन जल्दी से नहीं गलेगा, लेकिन ये जो ढक्कन है इसका चारों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा सा ही ऊपर उठा हुआ है, इसलिए रबड़ ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन कुछ बहुत इससे हमें आराम रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों जैसे कि सभी के घर में जो फूल झाड़ू होती है नई लेकर आते हैं, जब देखना इसमें बहुत सारा फूल निकलता है, इसका कूड़ा कचरा इसमें से निकलता है। यानी नई झाड़ू से अगर आप झाड़ू लगाएंगे घर में तो जितना कूड़ा नहीं उसके दोगुना इससे खुद कचरा ये निकाल देता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको झाड़ा है तो थोड़ा सा इसमें इसका जीरा निकल कर बाहर आ गया है। तो रोज़ रोज़ हम झाड़ू लगाते हैं और रोज़ इसे निकलता है। तो आप जो चावल या दाल बनाने वाली कलछी है उसको लेकर झाड़ू के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा हल्के हाथों से पीटेंगे तो जितना भी इसके अंदर जीरा है वो सब निकल जाता है, यानी इसका जो फूल है झाड़ू का वो निकल जाएगा। तो आप रोज़ रोज़ जो परेशान होते हैं इसके फूल से, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक दिन में ही आप इसका सारा ये काम कर सकते हैं। ये देखिए इतना सारा निकला है। मेरी झाड़ू पुरानी है इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं निकला है कचरा। तो इस तरह से अपनी झाड़ू को आप क्लीन कर सकते हो। इसके बाद रोज़ रोज़ का झंझट जो है ना एक दिन में ही सही हो जाएगा। रोज़ रोज़ आप झंझट करने से फ्री हो जाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि घर में जो हरी मिर्ची आती है बाज़ार से, जब इस तरह से पॉलीथीन में, तो 1-2 दिन तक तो देखे होंगे आप एकदम बढ़िया हरी हरी रहती है। लेकिन अभी के टाइम गर्मी का सीज़न आ गया है, अब थोड़ी थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगी है, तो हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा जिससे कि वो हरी ताज़ी बनी रहें। तो देखिए जैसे कि आप मिर्ची को हरी बना के रखना चाहते हैं, जल्दी से सूख जाती है, तो आपको इस तरह से देखिए मिर्ची इकट्ठा कर लेना है। एक मुट्ठी मिर्ची इकट्ठा करके उस पर रिबड़ लगा दीजिए। फिर आप किसी भी गिलास में थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से रख दीजिए। तो इससे आपकी मिर्ची महीनों तक एकदम हरी भरी बढ़िया ताज़ी बनी रहेंगी। आपको रोज़ रोज़ मिर्ची बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही एक और टिप मैं मिर्ची के लिए शेयर करूँगी। जो मिर्ची है देखिए, पहले तो आप बाज़ार से जो लाते हैं उसको किसी भी बर्तन में डालकर डाल दीजिए इस तरह से। और मैं क्या करती हूँ इसमें के डंठल निकाल देती हूँ। तो सारे डंठल नहीं निकालती हूँ क्योंकि कभी कदार जिनको हरी मिर्ची खाना अच्छा लगता है तो डंठल लगी हुई मिर्ची अच्छी लगती है खाने में, उसको पकड़ कर खाते हैं। तो कुछ डंठल निकाल देती हूँ और कुछ रहने देती हूँ। और इसके बाद मैंने मिर्ची को देखिए धो दिया है। तो जो हमें सब्जी के लिए निकालना होता है मिर्ची, उसमें का डंठल नहीं है। और जो खाने में खाने के साथ में हम खाएंगे उसके लिए मैंने डंठल वाली मिर्ची रखी है। तो धोने के बाद में इसको मैंने 2 बार कपड़े में अच्छे से सुखा लिया है। अगर आप दिन में ये काम कर रहे हैं तो आप हल्का फुल्का धूप भी दिखा सकते हो, लेकिन इसको कॉटन के कपड़े से अगर अच्छे से सुखा लिया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। फिर आप देखिए इसको पॉलीथीन में भर दीजिए। अगर आपके यहाँ फ्रीज है तो फ्रीज में रखने के लिए पॉलीथीन में रखें। और ये छोटी सी जो मिर्ची होती है, बहुत लोग हैं ना इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे हैं तीखा नहीं खाते हैं खाना, तो उनको ना ये छोटी छोटी सी मिर्ची
से आपको तीखा खाना सिखा सकते हो और देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो खाने के साथ में अगर ये छोटी सी मिर्ची रखेंगे खाने में तो देखने में अच्छा लगेगा और बच्चे थोड़ा थोड़ा करके हरी मिर्ची खाना सीख जाते हैं। इसके बाद जो अगला आइडिया है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है हर किसी के। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया है। आपके पास अगर टिश्यू पेपर है तो वो भी आप ले सकते हो। मेरे पास है लेकिन अभी मिल नहीं रहा था तो मैंने यहाँ छोटा टुकड़ा लिया है। और इसके बाद देखे होंगे आप जो घर में बोर्ड लगे होते हैं तो किसी किसी बोर्ड में कुछ प्लग ऐसे होते हैं जैसे कि चार्जर हो गया या फिर कोई और चीज़ लगानी है तो वो प्लग जो है ढीले पड़ते हैं लगाने में। तो वो जो है सही से करंट नहीं मिल पाता है। तो आप ऐसे करके देखिए, अगर पेपर लगा देंगे या टिश्यू पेपर लगा देंगे तो इससे ना बहुत अच्छे से पकड़ बन जाती है। फिर ये प्लग नहीं निकलेगा, चार्जर लगा रहे हैं तो वो भी नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक और मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए जैसे कि रोज़ रोज़ अभी के टाइम पे बच्चे लोग बहुत परेशान करते हैं पापड़ खाने के लिए। तो रोज़ हम कढ़ाई में ढेर सारा तेल डालते हैं तो अब पापड़ तो खाना अच्छा लगता है सभी को, लेकिन उसके पीछे कितना काम बढ़ जाता है ये तो हम ही को पता होता है जिनको काम करना है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि रोटी बनाई है तो तवा रखा ही रहता है, उसमें आप थोड़ा सा तेल डालकर ढेर सारे पापड़ तल सकते हो। तो इससे आपकी कढ़ाई गंदी नहीं होगी और पापड़ भी अच्छे से तल जाते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा नहीं, बस एक एक करके आप पापड़ तलेंगे तो अच्छे से ढेरों पापड़ तल सकती हैं। तो इस तरह से आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका किचन साफ़ सुथरा बने रहे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि लेडीज़ लोगों के पास में सेफ्टी पिन तो मिलती ही है, रहती है, वो लोग रखती हैं, तो उनको साड़ी में लगाना होता है। अब दोस्तों जैसे कि साड़ी में पिन लगाते हैं तो हमें जो है 2-4 पिन की ज़रूरत पड़ती है और समय पर ये सेफ्टी पिन बिल्कुल भी हमारे हाथ नहीं लगती हैं। तो आप सेफ्टी पिन का पूरा गुच्छा लीजिए और इस तरह से क्लेचर में लगा दीजिए। जो क्लेचर आप यूज़ नहीं करते हैं, पुराना हो जाता है, तो उसमें आप ऐसा लगा के रख दोगे तो ये सेफ्टी पिन एक जगह पर आपको मिल जाएंगी। ये बहुत ही काम का आइडिया है, अच्छा लगे तो आप ट्राई करें। तो ये छोटे छोटे से टिप और ट्रिक्स मैं शेयर करती रहती हूँ आप सभी के साथ, जिससे कि आपका काम भी आसान हो जाए और हमारा भी काम अच्छे से हो जाए। तो अब चलते हैं अगले आइडियाज़ की तरफ। तो देखिए जैसे कि किचन में जब खाना बनता है, रोटी बनाते हैं तो तावा बहुत गंदा हो जाता है। खासकर अगर तावे पर जब पराठा बनता है तब बड़ी दिक्कत हो जाती है कि इसको साफ़ कैसे करेंगे, मांजेंगे कैसे। तो देखिए ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको टेंशन लेना है। बस गरम तवे पर आप थोड़ा सा नमक डालिए, इसके बाद में आपके घर में जो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाते हैं नींबू, उनको ले लीजिए, आधा नींबू रख के और इसके ऊपर रगड़ना है। थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिए, अगर आपके पास विनेगर है, वाइट विनेगर, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो तवा हमारा ठंडा था इसलिए मैंने यहाँ गैस को ऑन किया है। आप तो तुरंत ही ये काम कर सकते हो जब तवा गर्म रहे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रगड़ेंगे तो तवा एकदम बढ़िया चमक उठेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो अब बस देखिए तवा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसको मैं पानी में धोकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हाथ लगाया और तावा एकदम बढ़िया सा साफ़ हो गया है। तो धीरे धीरे करके अगर आप ऐसे रोज़ तावे को अपने साफ़ करेंगे तो आपको ज़्यादा इसको मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम बढ़िया सा चांदी के जैसा चमचमाने लगेगा तावा। तो इस तरह से देखिए मैंने एक आइडिया आपको बताया है तवा साफ़ करने का, और दूसरा जो तरीका है ये भी काफ़ी सिंपल है और इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो जब तवे पर हम पराठा बनाते हैं काफ़ी चिपचिपा होता है, तो उसके ऊपर देखिए थोड़ा सा साबुन लगाना है। कोई भी आप जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको लगा दीजिए पूरे पे, और एक बड़ा सा थोड़ा सा जितना आप हाथ में पकड़ सकें उतना ईंट का टुकड़ा लेना है। जो घर बनाने के लिए ईंट रहती हैं घर में, तो इस तरह से देखिए एक टुकड़ा ले लीजिए और थोड़ी देर इसको इस तरह से घिसना है। फिर देखिए मैं इसको धोकर दिखा रही हूँ कि जब आप इस तरह से तावे को आप घर में अपने साफ़ करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि वाकई में बहुत अच्छे से तावा साफ़ हो जाता है। ये देखिए, तो अभी मैंने ज़्यादा दिन से नहीं इसको शुरू किया है, बस कुछ ही दिन हुए हैं मुझे इस तवे को साफ़ करते हुए। तो इतना अच्छे से ये साफ़ हो गया है। धीरे धीरे करके पूरा जगह जगह पर जो आपको थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेदी दिख रही है, पूरा उसी तरह से पूरा तवा हो जाएगा एकदम बढ़िया चांदी के जैसा। लोहे का तवा हो या कढ़ाई, जितना ज़्यादा हम उसको मांजेंगे उतना ही ज़्यादा वो निखरता है।
तो इस तरह से आप अपने घर के तवा और कढ़ाई को, अगर आपको ये टिप और ट्रिक पसंद आए हों तो आप भी अपने घर के कामों को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हो। और दोस्तों, जैसे कि अभी के टाइम पे तो हर तरह की सुविधा मिल जाती है, लेकिन पहले के समय में इतनी सुविधा नहीं मिलती थी। तो लोग मिट्टी और धान की भूसी से बर्तन धोते थे, यानी मांजते थे। तो पहले के टाइम के जितने भी बर्तन थे एकदम बढ़िया चांदी के जैसे चमकते थे। पीतल के बर्तन मोटे मोटे मांजे जाते थे भूसी से, और हाथ भी दर्द करने लगते थे। लेकिन अभी के टाइम तो हर तरह की सुविधा हो जाती है और सभी लोग इतना ज़्यादा काम भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये हैक्स ज़रूर काम आएंगे।